फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू डॉट रोशनी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपने घर पर स्वस्थ होंगे। और सॉरी कि मैं किसी को इस वक्त सपोर्ट नहीं कर पा रही हूँ। मेरी कोशिश है कि मैं सपोर्ट कर रही हूँ जितना मुझसे हो रहा है, बट आज मैं आप लोग के साथ कुछ चीज़ शेयर करने वाली हूँ। इन दिनों मेरे साथ बहुत कुछ हो रहा है और मैं बहुत प्रॉब्लम में हूँ और मुझे सजेशन चाहिए कि मैं कैसे रहूँ, क्या करूँ। मुझे आप लोग को मेरी कंडीशन पता है कि मैं किस हालात में हूँ और क्या प्रॉब्लम है, मुझे क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। आप लोग को मैंने सभी कुछ बताया है, अपने बारे में शेयर किया है। और मेरा रूटीन जो सुबह से मेरा रूटीन होता है, सबसे पहले मैं सुबह उठती हूँ, घर का काम करती हूँ। घर का काम करने के बाद फिर नहाया मैंने, जैसे फिर नहा वहा के फिर मैंने चूल्हे पे खाना बनाया। खाना बनाने के बाद फिर मैंने खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर मैंने दवा खाई। खाने के बाद फिर मेरा रूटीन थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम होता है। अब मैं इतनी थक जाती हूँ इतना काम करने पे ही कि बहुत ज़्यादा मतलब मेरी कंडीशन बहुत ख़राब हो जाती है। बस मैं बिस्तर ले लेती हूँ। मेरे हालात ऐसे हो चुके हैं ना कि ऐसा लगता है मैं एक बीमार हूँ। जैसे लगता है कि मैं महीनों से बीमार पड़ी हूँ, इस तरह मेरे हालात हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। इस टाइम से, इस समय से हम कितनी जल्दी मेरा समय पूरा हो जाए और मैं निकल जाऊँ इस समय से, ऐसा लग रहा है मुझे। पर समय तो अपने समय पे ही पूरा होगा और अभी तो तीसरा ही महीना चल रहा है, थर्ड मंथ। तो इतने में इतनी प्रॉब्लम हो रही है और मेरी तबीयत ख़राब रहती है अभी तक। इससे पहले मैंने इलाज कराया था अपना, तो मेरे इलाज में उस टाइम बच्चे को प्रॉब्लम थी, तो बच्चे की प्रॉब्लम अब ठीक हो गई है और फाइनली मेरी क्या कहते हैं रिपोर्ट्स भी आ चुकी हैं। और मैंने आप लोग के साथ शेयर नहीं किया क्योंकि मेरी कंडीशन अच्छी नहीं थी। आज मैंने सोचा आप लोग के साथ हिम्मत करके शेयर करने की कोशिश की है, जो मैं आप लोग के साथ शेयर करूँगी। अभी दिखाऊंगी कि क्या अब कैसी कंडीशन है माय बेबी की, मेरे बच्चे की कंडीशन कैसी है। और मेरा इलाज अब मेरा इलाज चालू हुआ है और मेरी दवा चल रही है। और 3 दिन में बुलाया था और आप लोग मेरी परिस्थिति जानते हैं, जिस वजह से मैं 3 दिन के बाद नहीं जा पाई दवा कराने। और फिर मुझे कल से प्रॉब्लम, दिक्कत, परेशानी हो रही है। और मैंने चेकअप कराया था कुछ दिन पहले और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि मेरी रिपोर्ट्स में क्या आया है। सबसे पहले मैंने अपना चेकअप कराया था, जिसकी रिपोर्ट ये आ चुकी है। और इसकी रिपोर्ट, अरे सॉरी, मेरे को बोलने में ना मेरे मुंह से शब्द नहीं निकल रहा, इस वजह से मेरा मतलब गलत मेरे मुंह से निकलता है हमेशा कि मुझे क्या बोलना है, कैसे बोलना है, तो मुझे खुद ही नहीं समझ में आता। तो सॉरी उसके लिए। और मैं आप लोग को बता दूं कि मेरी रिपोर्ट है कि मुझे बोला गया था कि आप पहले ब्लड टेस्ट कराइए, आपके पास ब्लड कितना है। क्योंकि एक बच्चे को जब एक माँ बच्चे को जन्म देती है उस टाइम ब्लड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और फाइनली मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो मेरे ब्लड ये रहा, हीमोग्लोबिन 11.5 निकला है। मतलब 11 ग्राम 5 पॉइंट निकला है। ब्लड बोला बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है ब्लड में। और बच्चा होने के लिए इतना बहुत काफ़ी है ब्लड, तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। तो ये मेरा था फर्स्ट सेकंड मंथ में मैंने ये टेस्ट कराया था, जब मुझे शायद प्रेगनेंसी के बारे में थोड़ा बहुत डाउट क्लियर हो रहा था, तो मेरी तबीयत ख़राब रह रही थी, तो उस वक्त मैंने ये टेस्ट कराया था। और जो कि मुझे पॉजिटिव लगा कि करा लेना चाहिए। जो प्रॉब्लम हो रही शायद ब्लड कम हो, इस वजह से हो रहा। सेकंड मैंने जानकी कुंड से जाके कराया था, जिसकी रिपोर्ट मेरे लिए ये रही। और इसमें मेरे कई सारे क्या कहते हैं चेकअप हुए थे। ये मेरा अल्ट्रासाउंड है बेबीज़, ये रहा छोटा सा, ये मतलब गोलाकार में जो छोटा सा अंडाकार बनता है वो। सिर्फ ये मेरा था 2 मंथ कंप्लीट होने से कम था जब का था, जब मेरे बेबी में प्रॉब्लम ये थी कि मेरे बच्चे की धड़कन नहीं बन रही थी। बच्चा इस मतलब पॉसिबल नहीं था। एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था ना कि दोबारा से ऐसा लग रहा था, मतलब अबॉर्शन जैसे किसी ने कराया हो। तो मैं उस शब्द को बता नहीं पा रही कि कैसे क्या हुआ था। मेरे साथ ऐसा हुआ था एक दिन कि ब्लीडिंग चालू हो गई थी मेरी, तो इस वजह से वो प्रॉब्लम हो गई थी और उस वजह से मेरे को दवाई चल रही थी। ये कुछ टेस्ट वगैरह हैं जो यहाँ पे उनकी रिपोर्ट्स हैं। और ये जानकी कुंड से कराया था, जो कि मुझे इसमें ख़र्चा पड़ा था करीबन, पूरे टेस्ट कराने में मुझे ख़र्चा पड़ गया था इसमें
टेस्ट टेस्ट के 1700 मेरे टोटल लगे थे जानकी कुंड में, दवा छोड़कर। दवा मेरी अलग से आई थी तो मेरा 3500 पड़ गया था। और ये कुछ टेस्ट थे वगैरह, मुझे इन सब चीज़ें नॉलेज नहीं है इन सब चीज़ों के बारे में, बट 3-4 टेस्ट हुए थे मेरे जो। और इसके बाद मुझे 15 दिन बाद जानकी कुंड फिर बुलाया था, तो मैं जानकी कुंड ना जा पाई थी। और इस वजह से मैंने दवा यहीं अपने पास में ही कराई, जहाँ मेरा सिटी पड़ती है मेरे गांव के सामने, वो है अतर्रा। तो अतर्रा में मैंने दवा कराई, जहाँ की रिपोर्ट ये रही जो मैंने अल्ट्रासाउंड कराया, क्योंकि मुझे उसमें 4 ये जो दवाइयाँ लिखी हैं इनमें 2 डोज दे दिए गए थे एक हफ्ते में, 8-8 दिन में 2 डोज दिए गए थे। और 2 डोज बाद में देने थे कि आपका बेबी सही अगर हो जाता है इन 2 डोज में, तो आपको ये डोज नहीं दिए जाएंगे, क्योंकि इनकी हाई बहुत हैं, इनके हाई पावर बहुत हैं। तो फिर मेरा बोला अल्ट्रासाउंड कराया मैंने, यहाँ ये रिपोर्ट वहाँ दिखा दी थी जहाँ मैंने यहाँ अल्ट्रा में दिखाया, वहाँ की रिपोर्ट में मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ। यहाँ का अल्ट्रासाउंड ये देखिए, ये बेबी है। और इसको देखने के बाद मेरे दिल में इतनी तेज़ धड़कन, हार्ट बीट चल रही थी, मैं बहुत खुश हुई थी। और मैंने बार बार डॉक्टर से पूछा कि अब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बेबी को, तो उन्होंने बोला कि अब आपके बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, बेबी इज़ फाइन, और अब आपको 2 डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, अब आपका इलाज चलेगा जो आपको प्रॉब्लम्स हो रही हैं। तो मेरा इलाज चल रहा है। और ये कुछ डिटेल्स वगैरह लिखी हैं, और मेरी जो डेट आई है डिलीवरी की, तो उस हिसाब जो भी था मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और मैं इस वजह से दवा कराने नहीं जा पाई, क्योंकि लिवा जाने वाला कोई नहीं था, और उस दिन मेरा देवर लिवा के गया था दवा कराने। और 20 दिन की दवा एक चीज़ मिली थी, और जो बॉडी में प्रॉब्लम हो रही थी, पेन हो रहा है, दिक्कत हो रही है, परेशानियाँ हो रही हैं, उसकी दवा 3 दिन की मिली थी। 3 दिन बाद फिर बुलाया था, और 3 दिन बाद मैं नहीं जा पाई। अब मैं सोच रही हूँ कि जब जाती हूँ 20 दिन के बाद जाऊँगी, जो दवा चल रही है उनको पूरा कंप्लीट करके ख़त्म करके फिर जाऊँगी जाते जाते, क्योंकि मुझे बाहर जाना है हस्बैंड के पास। उससे पहले मैं दवा करा लूँगी, उसके बाद मेरा इलाज बाहर से ही चलेगा, नागपुर से। कोशिश मेरी यही रहेगी। और बस आप लोग मेरे लिए प्रेयर करें कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, और मेरा ये समय बहुत अच्छे से गुजर जाए। मैं इतनी कोशिश करती हूँ खुश रहने की, पर खुश नहीं रह पाती हूँ। डॉक्टर ने मुझे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहने के लिए कहा है, क्योंकि जैसे हम कंडीशन में रहेंगे, जैसे माहौल में रहेंगे, वैसे ही वातावरण में हमारा बेबी ब्रोन करेगा। तो उसके लिए भी प्रॉब्लम है, क्योंकि मैं रोती रहती हूँ, सैड रहती हूँ, तो मेरा बेबी भी वैसा ही होगा। तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं खुश रहूँ, ज़्यादा से ज़्यादा हैप्पी रहूँ। और इसके साथ ब्लॉग को समाप्त करते हैं, और आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं बनी रहूँ। और इस टाइम मेरा यूट्यूब चैनल बिल्कुल छूटा हुआ है, बिल्कुल भी कोशिश नहीं हो पा रही कि बिल्कुल भी चला पाऊँ। सो सॉरी। और मेरे से जितना हो रहा है, मैं आप लोग की वीडियो अगर आ जाती हैं तो मैं देखती तो नहीं हूँ, सॉरी झूठ नहीं बोलूँगी, देखती नहीं हूँ, बट चालू करके छोड़ के रख देती हूँ और कमेंट्स कर देती हूँ। थोड़ा बहुत जो सुन लेती हूँ उसके ऊपर कमेंट कर देती हूँ, देखती नहीं हूँ। झूठ बिल्कुल नहीं बोलूँगी मैं, क्योंकि मैं खुद चाहती हूँ कि कभी कभार जैसे कोई झूठ बोल देता है, मैं खुद झूठ नहीं बोलना चाहती कि मेरा बेबी झूठ ना बोले। और वैसी चीज़ें मैं करती हूँ सोच समझ के कि मेरा बच्चा वैसा ही रहे, बस कोशिश यही है। और सपोर्ट मेरा रहेगा, थोड़ी कंडीशन प्रॉब्लम है, परेशानियाँ हैं, इस वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो मेरे ब्लॉग को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। इसी के साथ टाटा एंड बाय। ब्लॉग को शेयर करें।